कि एक प्लेनेट मूविंग along an elliptical orbit is closest to the sun at a distance r1 and farthest away from the distance r2 if v1 and v2 is the linear velocity at these point in respectively then the ratio of v1 upon v2। तो सबको पता है कि आप क्या कर देंगे v1 r1 इक्वल टू v2 r2, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसको आप एनालिसिस करना है तो समझिए कभी कभी डिस्टेंस की वैल्यू अगर इधर उधर दे देगा तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए है आपको क्वेश्चन समझना चाहिए। मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन नहीं समझना चाहते वो बात अलग है, और क्वेश्चन हमेशा रफली डायग्राम से समझा करो। जिस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं भी है जबरदस्ती डायग्राम बनाओ, उसको समझने का प्रयास करो। मैक्सिमम बच्चों को क्वेश्चन कम समय में समझ में नहीं आता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन छूट जाता है। और क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे डेफिनेटली गजब का रैंक आएगा। कोई ऐसा गॉड गिफ्टेड नहीं होता, सब यही पढ़ के टॉप करते हैं, समझे कि नहीं। ये देखो यहां पर मैं बात करूंगा, यहां से भी एक लाइन खींच दीजिए, इसको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। यहां पर मैं यहां सन ले रहा हूं, एक बात ध्यान रखे रहना। मान लो यहां पर मैंने सन ले रहा हूं, यहां पे भी आप ले सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक यहां होता है एक यहां होता है, समझे कि नहीं। ज्यादा इन डेप्थ लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको नहीं बताना चाह रहा। हो सकता आप वो मैथ नहीं सीखना चाहते, उसकी जरूरत भी नहीं है ना, कि इलिप्स के बारे में डीपली बात कर लूंगा मैं, है ना, पूरी उसके इक्वेशन सब बता दूंगा। तो इसमें अगर हम बात करेंगे, देखो अब प्लेनेट मूविंग अलोंग द इलेक्ट्रिकल क्या है इलेप्टिकल ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द सन। अच्छा, अगर यहाँ सन सपोज दैट बताते हैं तो सबसे पास में यही होगा, सबसे दूर में कहाँ होगा, यहाँ होगा। अगर मैं सन यहाँ बताता तो ये सबसे पास में होता और ये सबसे दूर में होता। यही चीज तो समझना है, एकदम आराम से स्लोली, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्लेनेट है, अगर मैं यहाँ की डिस्टेंस की बात करेंगे तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना बोल रहा है, ये r1 बोल रहा है। एंड फारदेस्ट मतलब यहाँ पे अगर ये प्लेनेट होता तो इसके डिस्टेंस को r2 बोल रहा है। मेरी बात समझे कि नहीं। और ये डिस्टेंस r2 इफ v1, ये किस स्पीड से जा रहा है v1 से, और ये किसी स्पीड से आ रहा है v2 से। ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे भी घुमा देना डायग्राम, इधर उधर में कोई दिक्कत नहीं है। लीनियर वेलोसिटी एट द पॉइंट रेस्पेक्टिवली द वेलो। आपको पता है यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है जी, m v1 r1 इक्वल टू m v2 r2। ये याद करके जाना है, मैं समझ रहा हूं बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट ये लिखे रहते हैं। क्या मैं लिख रहा हूं, m v1 r1 इक्वल टू m v2 r2। ये m कट के ऐसे याद किए हैं, v1 r1 इक्वल टू v2 r2। मेरी बात समझे। अभी किसी क्वेश्चन में पूछ देगा कि क्या कंजर्व रहता है, पता चले याद नहीं है। मेरी बात समझे कि नहीं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करते हैं तब ये रिलेशन आता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एकदम आराम से। कोई थ्योरी के भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलत ना हो, सीधी सी बात। इसमें रेशियो पूछा है ना, v1 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा v1 डिवाइडेड बाई v2, तो ये हो जाएगा r2 डिवाइडेड बाई r1। मेरी बात समझे कि नहीं। तो इसके ऑप्शन कौन से करेक्ट हो जाएंगे, r2 अपॉन r1, तो बी ऑप्शन